देखा, जैसे ह्यूमन में डाइजेशन इन अमीबा हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। तो जो हमारा पहला जो पार्ट है दैट इज न्यूट्रिशन, दैट वी हैव फिनिश्ड। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद रेस्पिरेशन। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, रेस्पिरेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। क्लियर? सर यस, बोलिए अभिनव। सर C4 साइकिल, हैच एंड स्लैक साइकिल, और अच्छा फिर वो बच क्रैश। गया था। अच्छा वो उसमें से बच गया था, है ना। यस ठीक सर। है, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, आज हम लोग रेस्पिरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। एट द लास्ट ऑफ द चैप्टर हम लोग वो दोनों साइकिल को डिस्क्राइब कर लेंगे। ओके। ठीक है सर। ओके, ठीक। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रेस्पिरेशन, ठीक है। आपकी स्क्रीन के ऊपर हम नोट ला रहे हैं। आप लोग ऐसे माई स्कूल का जो है आपके पास मॉड्यूल है ही, ठीक है। कुछ इम्पोर्टेंट जो कुछ एक्स्ट्रा जो हम बताएंगे वो आप लोग नोट डाउन कर जाएंगे, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा जो हम बताएंगे ड्यूरिंग क्लास वो आप लोग क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेशन, ठीक है। कि यहाँ पर आपका जो नोट में है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, और फिर आपका है रेस्पिरेशन इन जो है मैमल्स यानी कि ह्यूमन, ठीक है। ह्यूमन में रेस्पिरेशन। तो हम लोग पहले ह्यूमन को पढ़ लेंगे अच्छे तरह से, रेस्पिरेशन का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे, फिर क्या हम लोग प्लांट्स में एंटर करेंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज रेस्पिरेशन। क्या है हमारा टॉपिक? हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन क्या होता है समझिएगा ध्यान से। रेस्पिरेशन क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया मेटाबॉलिज्म पिछले क्लास में, है ना। मेटाबॉलिज्म दो तरह के होते हैं। एक होते हैं आपका कैटाबॉलिज्म और एक होते हैं एनाबॉलिज्म, ठीक है। कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म मैंने आपको बताया पिछले क्लास में। तो रेस्पिरेशन जो होते हैं क्या कहते हैं, दिस इज योर एक तरीके का कौन सा प्रोसेस है ये कैटाबॉलिज्म प्रोसेस है। यानी कि हमारे बॉडी के अंदर सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर वाले, ठीक है, ये वो प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, जो फूड का कंप्लीट यूटिलाइजेशन होकर एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। क्लियर? तो रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक एक्टिविटी है। कैटाबॉलिक। ध्यान दीजिएगा। हाँ, रेस्पिरेशन क्या है? एक कैटाबॉलिज्म प्रोसेस है। प्लीज वेट फॉर 1 मिनट। हाँ, कहाँ पर हम लोग थे? रेस्पिरेशन, है ना। रेस्पिरेशन ध्यान दीजिए। रेस्पिरेशन होता क्या है, बिल्कुल अच्छे से इसको समझिए, ठीक है। रेस्पिरेशन जो है, रेस्पिरेशन जो है क्या है, एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। ध्यान दीजिएगा, कैटाबॉलिक प्रोसेस है। ये क्या है? कैटाबॉलिक प्रोसेस है। यानी ये जो मेटाबॉलिज्म हम लोग पढ़ रहे थे, यानी सेट ऑफ ऑल रिएक्शंस, ठीक है। जितना भी रिएक्शंस हमारे बॉडी में हो रहा है वो क्या है, वो उसको हम लोग कहते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म दो पार्ट में बटा हुआ है, कैटाबॉलिक प्रोसेस और एनाबॉलिक प्रोसेस, या यू कैन से कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। रेस्पिरेशन इज कैटाबॉलिज्म और कैटाबॉलिक प्रोसेस। जिसमें क्या होता है, जिसमें क्या होता है, तो ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनसाइड लिविंग सेल फॉर रिलीजिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। यानी कि आपको पता है कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, है ना, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ एनर्जी चाहिए। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर अ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ एनर्जी फॉर देयर सर्वाइवल। एनर्जी सभी ऑर्गेनिज्म के लिए, उसके सर्वाइवल के लिए कंटिन्यूअस उसको एनर्जी चाहिए, ठीक है। क्लियर? ये है, चाहे प्लांट्स हो, चाहे वो आपका जो है स्मॉल ऑर्गेनिज्म हो, स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स हो, या फिर जो है हायर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब हो, ठीक है। तो एनर्जी जो क्या होता है, एनर्जी होता क्या है? एनर्जी इज यूज्ड टू कैरी आउट वेरियस फंक्शंस सच एज अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एब्जॉर्प्शन, growth, development, movement, reproduction, and even breathing.
हर एक चीज के लिए एनर्जी चाहिए, हर एक चीज के लिए एनर्जी चाहिए। ठीक है, क्लियर। आपको बता दें सेल जितना एनर्जी बनाता है, सेल जितना एनर्जी, एक सेल जितना एनर्जी बना रहा है 50% जो है वो क्या होता है, इसको खुद ही वो यूटिलाइज कर लेता है। क्या कर लेता है? खुद ही 50% जो है वो क्या करता है, 50% ऑफ द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द सेल इज यूटिलाइज्ड इन ऑल द एक्टिविटीज। ठीक है, और रेस्ट जो 50% होता है वो क्या होता है, वो एक्चुअली में है ना हीट, और कह सकते हैं कि हीट और अदर फॉर्म्स में कन्वर्ट होकर वो क्या होता है, वेस्ट हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है। क्लियर। तो आपको बता दें कि हम लोग जो जितना भी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं उसमें 50% एनर्जी वी कैन यूटिलाइज, और 50% एनर्जी क्या होता है, इट इज यू नो इन द फॉर्म ऑफ हीट, इज लॉस्ट। ये क्या होता है, खत्म हो जाता है, तो वेस्ट हो जाता है। क्लियर, समझ में आ रहा है? ठीक है। रेस्पिरेशन जो है, ध्यान दीजिएगा, रेस्पिरेशन में जो पहला प्रोसेस है, रेस्पिरेशन में जो पहला प्रोसेस है दैट इज ब्रीदिंग। यानी आप कह सकते हैं कि ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग क्या होता है, रेस्पिरेशन का एक पार्ट होता है, जिसमें मेनली हम लोग क्या करते हैं, जिसमें हम लोग ऑक्सीजन को, है ना, ऑक्सीजन को क्या करते हैं, बॉडी के इनसाइड में लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं बॉडी से। यानी एक तरीके से आप ये समझिए कि रेस्पिरेशन जो होता है वो क्या होता है, रेस्पिरेशन का एक पार्ट है ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन का एक इंक्लूडेड प्रोसेस है ब्रीदिंग, जिसमें क्या होता है, ब्रीदिंग में हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग ऑक्सीजन गैस को अपने सेल के अंदर, अपने बॉडी के अंदर लेते हैं। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, सबसे पहले सेल से बाहर, देन बॉडी से बाहर जो है उसको रिलीज करते हैं। ठीक है, क्लियर। ब्रीदिंग को करने के लिए किसी भी तरह का, ध्यान दीजिएगा, ब्रीदिंग जो है एक तरह का फिजिकल प्रोसेस है, इट इज नॉट अ केमिकल प्रोसेस। ब्रीदिंग में कोई केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, किन्हीं का इस ऑडियो से आवाज आ रहा है, आप लोग जरा बंद कर लेंगे ऑडियो, और कोई क्वेश्चन होगा तभी ओपन करेंगे। तो क्या होता है, जो ब्रीदिंग है इट इज फिजिकल प्रोसेस, मतलब ब्रीदिंग में किसी तरह का कोई केमिकल रिएक्शंस नहीं होता है। ब्रीदिंग में होना क्या है कि हम लोग अभी बैठे हुए हैं, है ना, सांस अंदर खींच रहे हैं और फिर सांस बाहर कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या होता है, इट इज ड्यू टू पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर के कारण, यानी कि जो गैसेस का जो है अपना एक प्रेशर होता है, आपको बताते हैं। इससे टोटल क्या होता है, पूरा पूरा जो प्रेशर है गैसेस का, एटमॉस्फेयर में जो पूरा फुल गैसेस, जितना भी गैसेस है सबको एक साथ मिलाकर अगर हम लोग प्रेशर की बात करें तो अपना एक प्रेशर होता है। ठीक है, जिसको आप मिलीमीटर, सेंटीमीटर, है ना, इसमें आप मेजर कर सकते हैं। लेकिन उसमें हर एक गैसेस का अपना अपना कंट्रीब्यूशन है, यानी कि सभी गैसेस का अपना कंट्रीब्यूशन है। तो एक पर्टिकुलर, है ना, पर्टिकुलर गैस के जो प्रेशर होते हैं उसको हम लोग पार्शियल प्रेशर कहते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर में तो बहुत सारे गैस हैं। ठीक है, सबको एक साथ मिलाकर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। ठीक है, और उसमें किसी पर्टिकुलर गैस का जो अपना प्रेशर है दैट इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर का कम और अधिक होने के कारण ही क्या होता है, हम लोग ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और आपका ऑक्सीजन को एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ जो ब्रीदिंग हो रहा है इट इज जस्ट अ फिजिकल प्रोसेस, देयर इज नो एनी केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है? तो चलिए हम लोग बात करते हैं आगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स का। आपको पता है कि ह्यूमन बीइंग ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसको रेस्पिरेशन को करने के लिए, या आप कह सकते हैं किसी भी प्रोसेस को करने के लिए एक सिस्टम का जरूरत पड़ता है बॉडी में, और स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं इनके बॉडी में। ठीक है, तो रेस्पिरेशन के लिए भी जो है ह्यूमन के बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स होंगे जो एक साथ मिलकर जो है रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग, इस सब का प्रोसेस को करेंगे। उन सभी ऑर्गन्स को एक साथ मिलाकर कहा जाता है रेस्पिरेटरी रेस्पिरेटरी सिस्टम। यानी कि वो ग्रुप ऑफ, सिस्टम का मतलब क्या, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, वो ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स जो क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड
एंड प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। ध्यान रहे, ये इन दोनों के बीच में होता क्या है, इनटेक और आउटटेक, ये ब्रीदिंग है। इनके बीच में जो हो रहा है, जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, वो ऑक्सीजन क्या हो रहा है, हमारे सेल में पहुंच रहा है। वहां पर जो फूड है उसके साथ वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी ऑक्सीजन के साथ मिलकर फूड क्या और ऑक्सीडाइज हो रहा है, और ऑक्सीडाइज होकर क्या कर रहा है, वो एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा है, और वो एनर्जी है ना यूटिलाइज हो रहा है, कुछ स्टोर हो रहा है, ठीक है। और फिर वहां जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ है उसको फिर सेल से बाहर लेकर जो है आ रहा है हमारे लंग्स में, और लंग्स से फिर बाहर निकल रहा है। ये अंदर जाना गैस और बाहर निकलना, इट इज ब्रीदिंग। बट इन बिटवीन जो है दिस टू प्रोसेस जो भी हो रहा है, दैट इज योर रेस्पिरेशन। और आप कह सकते हैं ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। क्लियर। यहाँ पर एक चीज और नहीं मेंशन किया गया है नोट में, तो उसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। रेस्पिरेशन जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। रेस्पिरेशन इज ऑफ टू टाइप्स। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन इज ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। रेस्पिरेशन क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, लिख लीजिए आप लोग, टू टाइप्स के होते हैं। नंबर वन एरोबिक रेस्पिरेशन, और नंबर टू एन एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन इज यूज्ड फॉर रेस्पिरेशन। अगर रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए अगर ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन गैस को अपना बॉडी में ले रहे हैं सांस के रूप में, इस तरह का जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। क्लियर। जो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन इज यूज्ड फॉर रेस्पिरेशन, दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। और ये जो भी ऑर्गेनिज्म इस तरह के रेस्पिरेशन को करते हैं उसको हम लोग एरोबिक ऑर्गेनिज्म या एरोब्स कहते हैं, एरोबिक ऑर्गेनिज्म या एरोब्स कहते हैं, AEROBES, एरोब्स कहते हैं, ठीक है। देन व्हाट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन? एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, इट अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये क्या होता है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है रेस्पिरेशन, ठीक है। एनारोबिक रेस्पिरेशन को हम लोग फर्मेंटेशन भी कहते हैं, ठीक है, फर्मेंटेशन भी कहते हैं। लिख लीजिए आप लोग कि फर्मेंटेशन भी कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। ये जो आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन है, ये इस रेस्पिरेशन को हम लोग फर्मेंटेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन, FERMENTATION, फर्मेंटेशन भी कहते हैं। क्लियर। जैसे कि ईस्ट में ये होता है, ठीक है, ईस्ट में क्या होता है, फर्मेंटेशन के कारण यानी कि एनारोबिक रेस्पिरेशन के कारण ही क्या होता है, जो है अल्कोहल का प्रोडक्शन होता है ईस्ट से, ठीक है। एनारोबिक रेस्पिरेशन के कारण ही क्या होता है, हमारे मसल्स में क्रैम्प्स आ जाते हैं, क्रैम्प्स। सपोज कि आप जो है तेज दौड़ रहे हैं या कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होता है मसल में क्रैम्प जो आता है, ये ड्यू टू एनारोबिक रेस्पिरेशन आ सकता है, क्योंकि वहां पर मसल सेल को ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, बट ऑक्सीजन जब नहीं मिल पाता है तो इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वो क्या करते हैं, जो एनर्जी का प्रोडक्शन करने लगते हैं। तो इसमें क्या होता है ना, ये आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन यानी फर्मेंटेशन हो जाता है। वैसे ऑर्गेनिज्म जो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं यानी कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है, ये आपका जो है जो रेस्पिरेशन कर रहे हैं, ठीक है, समझिएगा ध्यान से, तो उनको हम लोग कहते हैं एनारोब्स कहते हैं या एनारोबिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। एनारोब्स, ANAEROBES, एनारोब्स कहते हैं, या क्या कहते हैं, एनारोबिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। क्लियर। आप सभी को बहुत बार ये कंफ्यूजन, हाँ, समझ में आ गया रेस्पिरेशन क्या है, ब्रीदिंग क्या है, हम लोग समझ लिए हैं ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या वो भी हम लोग देख लिए। यहाँ पर एक चीज हम बोलना चाहेंगे कि आपको पता है कि ब्रीदिंग ब्रीदिंग और आपका जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन, ठीक है, ये इसमें आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूजन कभी कभी होता है, बट फिर भी इसको अच्छा से आप समझ लीजिए जो हम बोल रहे हैं। यू कैन ऑल्सो राइट इट डाउन कि जो ब्रीदिंग है और रेस्पिरेशन है, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन है, these are not the same thing, these are not the same thing, these are different thing, ठीक है। ब्रीदिंग क्या होता है, आपका एक फिजिकल प्रोसेस है जहां कोई केमिकल रिएक्शंस नहीं हो रहा, और रेस्पिरेशन क्या एक केमिकल रिएक्शंस है, ठीक है। रेस्पिरेशन के जरिए
एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है, जबकि ब्रीदिंग के जरिए केवल हम लोग सांस को अंदर ले रहे हैं, यानी ऑक्सीजन को अंदर ले रहे हैं और बाहर छोड़ रहे हैं। ठीक है, ब्रीदिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन। ध्यान रहे, ब्रीदिंग क्या है? एक पहला प्रोसेस है रेस्पिरेशन का। जब तक ब्रीदिंग नहीं होगा रेस्पिरेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकता है, क्योंकि रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन या अदर गैसेस चाहिए, जो कि जब तक ब्रीदिंग नहीं होगा तो वो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ब्रीदिंग में क्या होता है ये समझ में आ गया। ब्रीदिंग में क्या होता है? दो प्रोसेस होता है। एक होता है गैसेस का अंदर लेना, दैट इज कॉल्ड इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन में क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, ब्रीदिंग के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसमें दो प्रोसेस होता है। एक होता है इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन का मतलब क्या हो गया? टेकिंग इन, यानी गैसेस को अपना बॉडी में लेना। ठीक है, दैट इज इंस्पिरेशन। और एक होता है क्या आपका? एक्सपायरेशन। हाँ, एक्सपायरेशन। आप लोग अपना ऑफ कर लेंगे ऑडियो, जब कोई डाउट होगा तभी ऑन कीजिएगा। एक्सपायरेशन, एक्सपिरेशन या एक्सपायरेशन क्या होता है? इट इज इट इज क्या है? ये रिलीजिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और यू कैन से अगर अदर जो ऑर्गेनिज्म है, जो एनारोबिक ऑर्गेनिज्म है, वो जो भी गैसेस को रिलीज कर रहे हैं, तो रिलीजिंग ऑफ गैसेस फ्रॉम आवर बॉडी, हमारा बॉडी से गैस को बाहर कर देना, एक्सपेल्ड आउट कर देना, आपका एक्सपायरेशन है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग पहुंचते हैं कहां पर? तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में, खास करके मेमोरियल रेस्पिरेटरी सिस्टम, जहां पर हम लोग ह्यूमन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? ह्यूमन के बारे में बात करेंगे। डायग्राम भी यहाँ पर हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए अगर बात करें रेस्पिरेटरी सिस्टम का, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब क्या हो गया? सिस्टम का मतलब ऑर्गन्स। सिस्टम का मतलब ऑर्गन्स हो गया। ठीक है, तो वो सारे ऑर्गन्स को एक साथ मिलाकर हम लोग जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं, जो क्या करते हैं? हमारे रेस्पिरेशन में भाग लेते हैं। इसमें भाग लेते हैं रेस्पिरेशन को करने में, रेस्पिरेशन को करने में भाग लेते हैं, उसको हम लोग कहते हैं क्या? आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होते हैं। सर यस सर 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 एरोबिक ऑर्गेनिज्म का जो सर इक्वेशन था ना, तो ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल गिव्स था ना सर, पाइरूवेट प्लस एनर्जी, सर वो वाला तो समझ नहीं है सर, डाउट हो रहा है। इक्वेशन तो हम यहाँ नहीं दिए हैं अभी तक। सर नहीं सर ये एरोबिक रेस्पिरेशन का एक इक्वेशन होता है ना, इक्वेशन। सर ग्लूकोज को अगर ब्रेक करेंगे पाइरूवेट प्लस एनर्जी में होगा। हाँ होगा। सर वो थोड़ा समझा दीजिए ना सर, डाउट हो रहा है। अच्छा, डाउट हो रहा है, ठीक है। तो आप चाह रहे हैं कि और डिटेल में जाएं, इजंट इट? ठीक है, देखिए क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा। क्या होता है देखिए, जो आपका यहाँ पर जो रेस्पिरेशन होता है ना, मेनली रेस्पिरेशन में क्या होता है? ग्लूकोज का जो है वो आप कह सकते हैं कि डाइजेशन होता है, ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी का प्रोडक्शन करता है। तो ग्लूकोज जो है, ध्यान दीजिएगा, ग्लूकोज ये पूरा प्रोसेस कैसे कंप्लीट होता है ध्यान दीजिए। हालांकि इतना डीप में आपका नहीं है, फिर भी आप पूछे तो बता रहे हैं। ग्लूकोज क्या होता है? ये टूट जाता है पायरुविक एसिड। ठीक है, इसमें टूट जाता है, पायरुविक एसिड में टूट जाता है। समझिएगा ध्यान से, ग्लूकोज क्या होता है? फाइनली पायरुविक एसिड में टूटता है, और फिर क्या होता है? ये जाकर, है ना, ये क्या करता है? हम बात कर रहे हैं ये आपका एरोबिक रेस्पिरेशन का। एरोबिक, ठीक है, हाँ, एरोबिक रेस्पिरेशन का। तो ग्लूकोज क्या होता है? ग्लूकोज सबसे पहले पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, और फिर क्या होता है? आपका ये जो पायरुविक एसिड है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? तो आपका वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, क्लियर? ध्यान से समझिए। अब क्या होता है एक्चुअली में, एरोबिक और एनारोबिक कहाँ डिसाइड होता है? ग्लूकोज से पायरुवेट जो है वो सभी में कन्वर्ट होता है। ठीक है, समझिएगा, सभी ऑर्गेनिज्म में ग्लूकोज क्या होता है? पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, और इसके लिए हम लोग को कोई किसी भी तरह का ऑक्सीजन का जरूरत नहीं होता है। ठीक है, अब ये जो पायरुवेट है, इसके बाद यहाँ पर प्रोसेस स्टार्ट होता है कि ये पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अगर जा रहा है, ये पायरुवेट अगर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला जाएगा, तब क्या होगा? आपका प्रोसेस होगा एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। और अगर ये पायरुवेट जो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं गया किसी कारण से, या तो माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है, ठीक है, या माइटोकॉन्ड्रिया में ये एंटर नहीं किया, साइटोप्लाज्म में रह गया,
तब ये पायरुविक एसिड क्या करेगा, तब ये आपका जो है आपका या तो अल्कोहल बनाएगा या तो आपका लैक्टिक एसिड बनाएगा। ठीक है, अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर गया तब क्या करेगा, ये वाटर बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और एनर्जी बनाएगा। ये एनर्जी जो होता है क्या होता है, 36 to 38 एटीपी एनर्जी का प्रोडक्शन यहाँ पर होता है। ठीक है, 36 से 38 एटीपी का प्रोडक्शन यहाँ पर होता है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है? ये होता है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन में, यानी ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड, देन अगेन इट इज कन्वर्टेड इनटू वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड 38 एटीपी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें किसका, अगर हम बात करें एनारोबिक रेस्पिरेशन का, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है समझिए। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज, ये ग्लूकोज क्या होता है, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, इसको पायरुवेट भी बोलते हैं। ग्लूकोज क्या होता है, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है और फिर ये क्या होता है, पायरुवेट जो है ना, दो चीज कर सकता है। या तो अगर मान लीजिए अगर बैक्टीरिया में चला गया या मसल सेल में चला गया, बैक्टीरिया में चला गया या मसल सेल में चला गया, ये क्या करेगा, लैक्टिक एसिड बनाएगा। और अगर ये ईस्ट में चला, अगर ये ईस्ट के बॉडी के अंदर का प्रोसेस हो रहा है, ईस्ट में प्रोसेस हो रहा है ये, तो वो क्या करेगा, अल्कोहल को बनाएगा। और ध्यान रहे इसमें केवल जो है क्या होता है, 2 एटीपी एनर्जी का नेट प्रोडक्शन होता है। यहाँ पर क्या होता है, केवल 2 एटीपीज का नेट प्रोडक्शन यहाँ पर होता है। यानी कि एनारोबिक रेस्पिरेशन की अगर बात करें हम लोग, एनारोबिक रेस्पिरेशन की अगर बात करें, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, या तो आपका लैक्टिक एसिड बन रहा है या तो क्या हो रहा है, आपका अल्कोहल बन रहा है। अगर बैक्टीरिया या मसल सेल की बात करें तो वहां पर लैक्टिक एसिड बन रहा है, जबकि अगर हम लोग बात करें ईस्ट के बारे में, अगर ईस्ट के बारे में बात करें तो वहां पर क्या होगा, अल्कोहल का प्रोडक्शन होगा। और इसके दौरान क्या होता है, 2 एटीपीज का प्रोडक्शन होता है। देखिए, तो कहां पर अगर माइटोकॉन्ड्रिया में अगर एंटर करता और अगर मान लीजिए आपका एरोबिक करता तो 38 एटीपी बनता, और जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका साइटोप्लाज्म में ही हो जा रहा है प्रोसेस, सेल के साइटोप्लाज्म में ही प्रोसेस हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं एंटर कर रहा है, या किसी माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है, तो ऐसे में क्या है, आपका लैक्टिक एसिड या अल्कोहल बन रहा है और इसमें 2 ही एटीपी का प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, क्लियर। ग्लूकोज से पायरुविक एसिड का बनना, इसको हम लोग कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ठीक है, और पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड का बनना, इसको हम लोग कहते हैं, हाँ Sir, Priyam is हाँ waiting in the room. Please admit him. ओके, प्लीज सर फिर से रिपीट कीजिए ना एक बार। ओके, सो व्हेन ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड, इस प्रोसेस को हम लोग ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। और जब पायरुविक एसिड से जब आपका अल्कोहल या लैक्टिक एसिड बन रहा है, इसको हम लोग फर्मेंटेशन कहते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें एरोबिक में क्या हो रहा था, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बन रहा था, ग्लूकोज, प्लीज आप लोग अपना ऑडियो ऑफ रखिए, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बन रहा था। ठीक है, यानी बनता है किसमें, एरोबिक में। ये पायरुविक एसिड क्या करता है, क्रेब्स साइकिल में एंटर करता है। यहाँ तो आपका ग्लाइकोलाइसिस ही कहते हैं इसको। और अब इसको पायरुविक एसिड जब क्या होगा, क्रेब्स साइकिल में एंटर करेगा, और क्रेब्स साइकिल में एंटर करके क्या होगा, फिर से ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एंटर करेगा और जाकर क्या करेगा, H2O प्लस CO2 प्लस जो है 38 एटीपी एनर्जी का यहाँ पर प्रोडक्शन करेगा। क्लियर, कहीं कहीं में आपको 38 लिखा रहेगा, कहीं कहीं 36 एटीपी लिखा रहेगा, इसलिए 36 टू 38 एटीपी कहते हैं कि ये 38 एटीपी में क्या होता है, 2 एटीपी जो है यूज्ड अप हो जाता है और 36 एटीपी बचता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। इतना डिटेल में आप लोगों को नहीं पढ़ना है, मैं बार बार कह रहा हूँ। ठीक है, आपके जो नोट में है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। किसका बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का।
तो आपको पता है ना, जो मैमेलियन होते हैं उनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, इट इज कंसिस्ट ऑफ किससे किससे बना होता है? तो बना होता है, यहाँ पर क्या होते हैं, अगर हम लोग बात करें अपना, अगर नोज का स्टार्टिंग पोर्शन से है ना, नोज से अगर हम लोग स्टार्ट करके देखें कि क्या क्या रेस्पिरेटरी ऑर्गन है हमारे बॉडी में, तो हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? सबसे पहले क्या है आपका? नेजल कैविटी है, ठीक है। सबसे पहले क्या है आपका? नेजल कैविटी है। उसके भी पहले अगर हम लोग बात करें तो क्या होता है? नेजल नेयर्स होता है ना, जहां पर आपका एक पेयर ऑफ नाक है, उसका सबसे बाहरी जो आप कह सकते हैं ओपनिंग है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? नेजल चेम्बर होते हैं, ठीक है, क्लियर। उसके बाद क्या होता है आपका, अगर बात करें हम लोग तो इंटरनल नेयर्स होते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है आपका? फिर आपका क्या होता है? फिर आपका फेरिंग्स होता है, फिर क्या होता है? लैरिंग्स होता है, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स एंड एल्वियोलाई। समझिए ध्यान से, ठीक है। दीज आर दी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, और यू कैन से दीज आर कलेक्टिवली कॉल्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसको रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं हमारा बॉडी में। तो इसको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। ध्यान दीजिए, मैं आपसे कह रहा हूँ जिनका ऑडियो ऑन है आप लोग ऑफ कर लीजिए, है ना। बीच बीच में साउंड आ रहा है, आप लोग बातचीत कर रहे हैं तो, ठीक है। कोई क्वेश्चन होगा तो ऑन करके बिल्कुल आप पूछेंगे। तो ध्यान दीजिए, नॉस्ट्रिल से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए, नॉस्ट्रिल से हम लोग स्टार्ट करते हैं, यानी कि ये जो है आपका क्या है? आपका फर्स्ट आप कह सकते हैं कि जो आपका पोर्शन है, स्टार्टिंग पोर्शन है, यानी कि एक पेयर ऑफ स्लिट्स एट द लोअर एंड ऑफ द नोज which opens into the nasal chamber through the nasal passage। यानी कि अगर आप बात करें है ना, तो देखिए हमारे यहाँ क्या होता है, एक इस तरह का आपका एक ये माउथ से कनेक्टेड आपका फूड पाइप होता है, और एक नोज से कनेक्टेड इस तरह से आपका क्या होता है, एक जो आपका विंड पाइप होता है। फिर आगे चल के ये विंड पाइप अलग हो जाता है, ये आपका फूड पाइप अलग हो जाता है। बोलिए, क्लियर? ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो आपका जो ये जो नोज का जो सबसे बाहरी जो ओपनिंग है, दैट इज कॉल्ड है ना। अगर ह्यूमन का अगर हम लोग ऐसे करके डायग्राम ड्रॉ करें, मान लीजिए सपोज इस तरह से डायग्राम ड्रॉ करें, चलिए ड्रॉ करने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये जो नोज है, इसका जो आउटर ये जो ओपनिंग जो पार्ट है, दिस इज कॉल्ड नॉस्ट्रिल्स। इसको हम लोग क्या कहते हैं? नॉस्ट्रिल्स कहते हैं, ठीक है। ये क्या होता है? पेयर में होता है, ठीक है, ये पेयर में होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, अगर इसको हम लोग देखें तो ये फाइनली कहां पर खुलता है? ये आगे चलकर जो है नेजल चेम्बर में खुलता है, ठीक है। यानी कि अगर आप जो है, अगर हम आपको एक तो डायग्राम दिखा पाए, प्लीज वेट फॉर few second, I am going to show you a diagram, so please wait for 1 second। I am going to show you a diagram, please wait। I'm not getting it right now, what should I do? Okay, I'm taking help of Google, so let me download। Okay, I have taken a picture from Google, so I'm going to show you this picture, please wait। यू कैन सी दिस डायग्राम। आप इस डायग्राम को देख सकते हैं। यहाँ पर क्या है, देखिए सबसे बाहर में क्या है आपका? नॉस्ट्रिल्स है, ठीक है।
देन आपका क्या है, नेजल कैविटी है, ठीक है, क्या है, नेजल कैविटी है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, नेजल चेम्बर भी कहते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिस इज योर नेजल चेम्बर, ये क्या है, नेजल चेम्बर है, क्लियर। और यहाँ से फिर होते हुए क्या होता है, जो एयर है वो एंटर करता है आपका कहाँ पर, तो आपके ट्रैकिया में एंटर करने से पहले क्या होता है, फेरिंग्स में, नेसोफेरिंग्स में एंटर करता है, ठीक है। तो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ये जो पार्ट है, इस पार्ट के बारे में हम आपको बता रहे हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नेजल चेम्बर्स। और ये जो आउटर ओपनिंग है, इसको हम लोग कह रहे हैं क्या, इसको हम लोग कह रहे हैं आपका एक्सटर्नल नेयर्स और नोस्ट्रिल्स, एक्सटर्नल नेयर्स और नोस्ट्रिल्स कह रहे हैं। तो हम लोगों ने एक्सटर्नल नेयर्स को देखा, ये क्या है, एक तरह का पेयर ऑफ स्लिट है आपके नाक के बाहर में, सबसे बाहर में ये जो है ना, दो आपका ओपनिंग है पेयर में, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल नेयर्स, और यू कैन से नोस्ट्रिल्स। और ये क्या होता है, किससे कनेक्ट होता है, तो आपका जो है नेसल चेम्बर से कनेक्टेड होता है, जो कि नेसल चेम्बर आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से, दिस इज योर नेसल चेम्बर, क्लियर, समझ में आ रहा है। तो नेसल चेम्बर क्या होता है, ये एक्चुअली में, चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं, नोट में देखते हैं, तो फिर से हम लोग नोट पर चले आते हैं। हाँ, तो नोस्टिल के बाद क्या होता है आपका, नेसल चेम्बर्स होते हैं, नोस्टिल्स के बाद क्या होते हैं आपका, नेसल चेम्बर्स होते हैं। जहां नहीं समझ में आएगा ऑडियो ऑन करके पूछना है। ये चेम्बर क्या होते हैं, तो ये एक तरीके का पेयर ऑफ पैसेज होते हैं, यानी कि आपका नोस्टिल के इनसाइड में, ठीक है, एक तरह का आप कह सकते हैं कि एक पास होने के लिए पैसेज के लिए क्या होता है, ये नोस्टिल के जस्ट पीछे, यानी कि इट इज सिचुएटेड और लोकेटेड एट द बैक ऑफ द नोस्टिल्स, जस्ट अबव द माउथ कैविटी के ऊपर में, ठीक है। और नोस्टिल के पीछे में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, नेसल चेम्बर कहते हैं, ठीक है। ये पेयर में होते हैं, ठीक है, पेयर में होते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, एक सेप्टम होता है, मतलब बीच में आप कह सकते हैं जैसे दोनों को डिवाइड करने के लिए बीच में एक स्ट्रक्चर होता है जो दोनों को डिवाइड करके रखता है, दैट इज कॉल्ड नेसल सेप्टम। और ये एक जो है आप कह सकते हैं, नेसल सेप्टम क्या है, एक तरीके का ये पार्टिसिपेशन करता है, मतलब आप कह सकते हैं पार्टिसिपेशन का मतलब यहाँ पर क्या है, पार्टीशन, ठीक है, सॉरी, पार्टीशन करते हैं। और पार्टीशन करके क्या करते हैं, दोनों चैम्बर को सेपरेट करके रखते हैं, यानी कि नेजल चैम्बर में क्या होता है, दो चैम्बर होता है, पेयर में ये होते हैं। ये कहाँ होते हैं, जस्ट माउथ कैविटी के ऊपर होते हैं। और कहाँ और होते हैं, ये आपका जो माउथ कैविटी के ऊपर, और नेसल आपका जो एक्सटर्नल नेयर्स है, नोस्ट्रिल्स जो उसके पीछे होता है, क्लियर, समझ में आ रहा है। और एक एक चैम्बर का तीन तीन रीजन होता है, एक एक चैम्बर का तीन तीन रीजन होता है, ठीक है, वेस्टिबुलर, रेस्पिरेटरी एंड ऑल्फैक्टरी, ठीक है, जिसका अपना अलग अलग काम होता है, ठीक है। द चेम्बर हैज स्पेशल, समझिएगा इसको, इसके पास क्या होता है, एक सिलिएटेड एपिथेलियम होता है। ध्यान दीजिए, सिलिएटेड एपिथेलियम का मतलब क्या होता है, यानी कि यहाँ पर एक तरह का आप कह सकते हैं जो मसल्स होता है उसमें क्या होता है, सिलिया टाइप के स्ट्रक्चर्स होता है, ठीक है, इसलिए उसको हम लोग कहते हैं सिलिएटेड एपिथेलियम। यानी कि यहाँ पर अगर कोई भी मॉलिक्यूल अगर मूव कर रहा है, तो इसको मतलब कहने का मतलब कि सम मॉलिक्यूल्स कैन मूव फ्रॉम हियर एंड देयर, ठीक है, वहां पर कुछ मॉलिक्यूल्स आगे पीछे मूव कर सकते हैं, और वहां पर क्या होता है, प्रेजेंट होता है आपका हेयर एंड आपका म्यूकस प्रेजेंट होता है, ठीक है। यानी चेम्बर में क्या होता है, ये चेम्बर जो होता है वो आपका सेलिएटेड एपिथेलियम लेयर से बना होता है। और यहाँ पर आपका क्या होता है, क्या होता है सिलिएटेड एपिथेलियम में, क्या होता है, हेयर, और क्या होता है यहाँ पर, म्यूकस होता है। ये दोनों क्या करता है, ये दोनों जो है आपका, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों क्या करता है, ये दोनों आपका जो बाहर से जो फॉरेन पार्टिकल हमारा बॉडी के अंदर एंटर ना कर सके, उसके लिए क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है हम लोगों को, ठीक है। बाहर से डस्ट पार्टिकल हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया, ये हमारा नोज के अंदर एंटर ना कर पाए, इसके लिए ये आपका हेयर्स और जो आपका म्यूकस होता है ये हेल्प करता है, क्लियर। नाउ वी टॉक अबाउट इंटरनल नेयर्स। इंटरनल नेयर्स क्या होते हैं, तो दीज आर दी पोस्टीरियर ओपनिंग ऑफ द नेजल चेम्बर। नेजल चेम्बर का जो आउटर ओपनिंग हुआ उसको हम लोग बोल दिए क्या, नॉस्ट्रिल्स। और
आपका जो चेम्बर का जो इंटरनल ओपनिंग होगा दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड इंटरनल नेयर्स। यानी नेजल चेम्बर का जो पोस्टीरियर ओपनिंग है, पीछे का जो ओपनिंग, अंदर का जो ओपनिंग है, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं इंटरनल नेयर्स कहते हैं। जो क्या होता है, जिसका जो कहां पर जाके खुलता है, तो खुलता है जाकर फेरिंग्स में, ठीक है, फेरिंग्स में जाकर खुलता है। क्लियर। नाउ विल टॉक अबाउट फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होते हैं, ठीक है, फेरिंग्स क्या होते हैं, तो इट इज, आपको बता दें फेरिंग्स जो पार्ट है वो क्या होता है। फेरिंग्स जो होता है सर इंटरनल लेयर्स और एक बार समझा दीजिए। इंटरनल लेयर्स जो होते हैं वो जो चेम्बर है, ठीक है, चेम्बर, चेम्बर देखिए ध्यान दीजिए, ये हमारा, मैंने आपको बताया ना कि ये नोज है, ये नोज है, ठीक है, और ये मान लीजिए माउथ से आ रहा है, ये माउथ से आ रहा है, ठीक है, समझिएगा ध्यान से। फिर ये आगे चल के क्या होते हैं, आगे चल के ये, आगे चल के ये फिर डिवाइड हो जाते हैं, ये आपका बन गया, ये इस तरह से हो गया, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो क्या होता है, ये नोज से आ रहा है, नोज से आ रहा है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका क्या है, नेजल चेम्बर है, नेजल चेम्बर। नेजल चेम्बर का जो पोस्टीरियर पार्ट है, जो कहाँ खुल रहा है, फेरिंग्स में खुल रहा है, इसको हम लोग कहते हैं इंटरनल नेयर्स कहते हैं। यानी नेजल चेम्बर का दो ओपनिंग है, ये आपका नेजल चेम्बर है, इसका बाहरी ओपनिंग जो हम लोग देख पा रहे हैं, इसको हम लोग बोल रहे हैं क्या, नोस्ट्रिल्स बोल रहे हैं, और इसका इंटरनल ओपनिंग जो है, पोस्टीरियर ओपनिंग जो वो है, क्या है, दैट इज योर इंटरनल नेयर्स। उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इंटरनल नेयर्स बोल रहे हैं, ठीक है। ये इंटरनल नेयर्स क्या होता है, जाकर कहाँ खुलता है, फेरिंग्स में खुलता है। स्पीकर ऑफ कीजिए आप लोग, आवाज आ रहा है, ये क्या होता है, ये जाकर फेरिंग्स में खुलता है। फेरिंग्स क्या होता है, फेरिंग्स ऐसा पार्ट है जहां पर क्या होता है, आपका ये जो आपका फूड पाइप है जो माउथ से आ रहा है, और ये आपका विंड, आप कह सकते हैं विंड या नेजल पाइप कह सकते हैं, जो आपका नोज से आ रहा है। तो ये माउथ से जो पाइप आ रहा है और विंड से जो आपका जो नोज से जो पाइप आ रहा है, दोनों एक जगह जाकर मिलता है, और इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं फेरिंग्स। इसको क्या कहते हैं, फेरिंग्स कहते हैं, ठीक है। इस फेरिंग्स में क्या होता है आपका, ध्यान दीजिए, ये जो पोर्शन है, जो पीछे का पोर्शन है, इससे फूड जो है वो जाता है स्टमक में, ठीक है। और ये जो आपका पोर्शन है, ध्यान दीजिए, ये जो आपका पोर्शन है, ठीक है, ये जो आपका पोर्शन है, इससे क्या होता जाता है, आपका एयर जाता है लंग्स में, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, एपिग्लोटिस बोल के एक स्ट्रक्चर होता है। जब हम लोग फूड को, ऐसा भी तो हो सकता है कि सर अगर हम लोग फूड को जैसे ही स्वेलो करेंगे, निगलेंगे, तो क्या होगा, ये चला जाएगा इसमें, तो उल्टा इसमें जो जाना चाहिए था इसमें, बट चला जाएगा ये आपका विंड पाइप में। तो इसके लिए क्या होता है ना, यहाँ पर एक एपिग्लोटिस बोल के एक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि एक तरह का आप कह सकते हैं मसल्स का बना हुआ एक गेट टाइप का काम करता है यहाँ पर, ओपनिंग और क्लोजिंग का। जैसे हम लोग कुछ निगलते हैं तो क्या होता है, ये इसको क्लोज कर देता है, एपिग्लोटिस को क्लोज कर देता है, तो फूड क्या होगा, हमेशा इधर से ही जाएगा, ठीक है। और फिर जैसे ही फूड हम लोग अभी नहीं ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, तो क्या होगा, फिर आपका ये क्या होगा, ये आपका खुल जाएगा, ठीक है, और फिर से क्या होगा, एयर एंटर करेगा। तो आप रियलाइज कर सकते हैं, जब आप कुछ निगलते हैं, व्हेन यू swallow एनीथिंग, ठीक है, आपका सांस उस समय रुक जाता है ना, कुछ सेकंड के लिए आपका जो है ऐसा लगता है कि हमारा बॉडी में जो है, आप निगल कर देख सकते हैं। निगलना और सांस लेना दोनों एक साथ नहीं हो सकते, या तो आप निगलेंगे या तो सांस लेंगे। जब आप पानी पीते हैं तो क्या होता है, जैसे आप घूंट को अंदर लेते हैं, आप सांस नहीं लेते हैं, रुक जाते हैं। क्यों, क्योंकि उस समय आपका जो नेजल पाइप, जो आपका विंड पाइप है, वो क्या होता है, फूड को या किसी भी चीज को निगलने के समय ये आपका एपिग्लोटिस इसको क्लोज कर देता है, ठीक है। तो जहां पर दोनों चीज हो रहा है ना, कि फूड पाइप और विंड पाइप जहां दोनों एक जगह मिल रहा है, उसको हम लोग कहते हैं क्या, उसको हम लोग कहते हैं फेरिंग्स कहते हैं। और फेरिंग्स के बाद क्या होता है, फेरिंग्स के बाद आपका जो पाइप है वो दो पार्ट में बढ़ जाता है, एक हो जाता है विंड पाइप और एक हो जाता है फूड पाइप। फूड पाइप के बारे में हम लोग डाइजेशन में पढ़ चुके हैं, जिसको हम लोग ओसोफेगस कहते हैं। अभी हम लोग विंड पाइप के बारे में आगे बढ़ेंगे, विंड पाइप के आगे बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है, क्लियर। विंड पाइप के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे ही आगे हम लोग थोड़ा बढ़ेंगे तो क्या होगा, लैरिंग्स मिलेगा। क्या मिलेगा, लैरिंग्स मिलेगा। हालांकि लैरिंग्स का जो है ज्यादा रोल, लैरिंग्स का जो है हम लोग, लैरिंग्स जो हम लोग डाइजेशन में भी पढ़ते हैं, और हम लोग फिर इसको रेस्पिरेशन में भी पढ़ते हैं, लेकिन इसका ज्यादा रोल जो है ये रेस्पिरेशन में है नहीं, ठीक है। एक तरह का क्या होता है, ये वॉइस बॉक्स इसको कहते हैं, और ये साउंड प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। ये क्या करता है, साउंड प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है।
तो जिस जगह ध्यान दीजिएगा, लैरिंग्स क्या होता है, अपर पार्ट ऑफ ट्रैकिया होता है, यानी ट्रैकिया का जो है अपर पार्ट को हम लोग कहते हैं लैरिंग्स कहते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है, ट्रैकिया को यानी एयर को जो है ट्रैकिया के थ्रू लंग्स में जाने में मदद करता है। और ठीक है, ये जो नेजोफेरिंग्स या फिर आप जो लैरिंगोफेरिक्स बोल रहे हैं, यहाँ पर क्या होता है, एक तरह का ग्लॉटिस होता है, मतलब ये वो पार्ट होता है जहां पर लैरिंग्स और फेरिंग्स है ना दोनों एक साथ जुड़े हुए होते हैं, समझिएगा ध्यान से। ये वो पार्ट होता है लैरिंगो फेरिंग्स, वो पार्ट होता है ना जहां पर फेरिंग्स जो है क्या हो रहा है, फेरिंग्स जब एंड हो रहा है तो उससे क्या हो रहा है आपका, है ना, लैरिंग्स जुड़ रहा है। तो जहां पर लैरिंग्स और फेरिंग्स दोनों एक साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि लैरिंग्स के बाद क्या होगा आपका, ट्रैकिया का स्टार्ट होगा, ट्रैकिया स्टार्ट होगा, है ना। तो मैंने आपको बताया कि ट्रैकिया यानी कि विंड पाइप जब स्टार्ट होगा तो वहां पर क्या, एक एपिग्लोटिस बोल के मैंने एक तो बताया आपको कि मसल रहेगा, है ना, क्लियर। तो लैरिंगोफेरिंग्स क्या होता है, लैरिंगोफेरिंग्स वो पोर्शन है जहां पर फेरिंग्स और लैरिंग्स आपस में एक साथ जुड़ा हुआ, ठीक है। और लैरिंग्स क्या होता है, लैरिंग्स जो होता है ट्रेकिया का अपर पार्ट होता है, तो आपको पता है कि उसी जगह से विंड पाइप का शुरुआत होगा, ठीक है। तो इसीलिए जहां पर फेरिंग्स और लैरिंग्स एक साथ कनेक्टेड है उसको हम लोग कह रहे हैं लैरिंगोफेरिंग्स। और यहाँ पर क्या होता है, ग्लॉटिस या एपिग्लॉटिस नाम का एक स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है, फूड को सेलो करते समय हम लोग का जो आपका विंड पाइप रहता है उसको ब्लॉक कर देता है, रोक देता है, ठीक है, स्टॉप कर देता है ना। लैरिंग्स को हम लोग वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, लैरिंग्स को क्या कहते हैं हम लोग, वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, ठीक है, क्लियर। और ये क्या करता है, साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है, और इसीलिए इसको हम लोग साउंड बॉक्स भी कहते हैं, और आपको एडम्स एप्पल भी कहते हैं इसको, और हम लोग पोमास एडमी भी इसको हम लोग कहते हैं, क्लियर। यानी कि लैरिंग्स इज ऑफन कॉल्ड द एडम्स एप्पल एंड इज मोर प्रोमिनेंट इन मेन देन इन फीमेल, ठीक है। ये मेन में जो होते हैं ये आपका एडम्स एप्पल ज्यादा खुलकर दिखते हैं, प्रोमिनेंट होते हैं, मतलब आसानी से दिखते हैं ना, क्लियर, हम लोग इसको जो है देख सकते हैं। बट फीमेल में क्या होता है, जो आपका एडम्स एप्पल है ये थोड़ा सा क्या होता है, प्रोमिनेंट नहीं होता है, और वी कैन नॉट इजिली मतलब हम लोग आसानी से उसको बाहर से देख नहीं सकते, पहचान नहीं सकते कि यहाँ पर एडम्स एप्पल है या नहीं। बट मेल में क्या होता है, जैसे से उम्र बढ़ता है ये बाहर निकलने लगता है, ठीक है, क्लियर। इसी के अंदर आपका वोकल कोड होता है, यानी लैरिंग्स के अंदर ही आपका क्या होता है, वोकल कोड होता है, ठीक है, क्लियर। यहाँ पर क्या होता है आपका जो है दो वोकल कोड होता है, 2 पेयर्स ऑफ वोकल कोड होता है, एक को हम लोग बोलते हैं फॉल्स और एक को हम लोग बोलते हैं आपका ट्रू वोकल कोड। तो जब एयर जब एंटर करता है लैरिंग्स में, जब एंटर जो है लेयर जो एंटर करता है आपका लैरिंग्स के अंदर, ठीक है, तो क्या होता है, ये जो वोकल कॉर्ड होते हैं ये जस्ट स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। मतलब आप लोगों को तो पता है, फिजिक्स में आप लोग पढ़े ही हैं कि साउंड जो है वो साउंड क्या होता है, वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होता है, ये तो आप लोग पढ़े ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो वोकल कॉर्ड होता है इसके अंदर में स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो क्या करता है, जैसे ही एयर हम लोग अंदर लेते हैं वो वाइब्रेट करता है, ठीक है। आउटर पेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉल्स, और इनर पेयर को बोलते हैं ट्रू वोकल कॉर्ड। जो ट्रू वोकल कॉर्ड होते हैं वो क्या होते हैं, वाइब्रेट करते हैं, और जब वाइब्रेट करते हैं ना तो उस वाइब्रेशन से क्या होता है, साउंड का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। उस वाइब्रेशन से क्या होता है, साउंड का प्रोडक्शन होता है, और वही साउंड क्या होता है, जब बाहर निकलता है तो हम लोग टंग के जरिए उसको क्या करते हैं, उसको लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना। अगर मान लीजिए कि बांग्ला है तो बांग्ला बोलेंगे, उसको हम लोग टंग को उस तरह से ट्विस्ट करेंगे तो बांग्ला निकलेगा, है ना। एक्चुअली लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज इज नथिंग, लैंग्वेज इज द ट्विस्टिंग ऑफ, है ना, जो आपका मूवमेंट ऑफ योर लिप्स, दैट इज बांग्ला, ठीक है। अगर आप दैट इज लैंग्वेज, ठीक है। अगर आप लिप्स को जैसे मूव कर रहे हैं, लिप्स को जैसे यूज कर रहे हैं, वही लैंग्वेज है आपका, वही लैंग्वेज को क्रिएट करता है ना। अगर आप जो है बोल रहे हैं हिंदी में बोल रहे हैं, ठीक है, कि जो है मैं एक लड़का हूँ, तो उस तरह से मैं एक लड़का हूँ, या आप इस तरह से उसको टंग को ट्विस्ट कर रहे हैं तो वो साउंड क्या हो रहा है, जो जो लैरिंग से आपका निकल रहा है वहां से वो आपका मैं एक लड़का हूँ बोल के नहीं निकल रहा, लैरिंग से आपका जस्ट साउंड निकल रहा है, मतलब वहां से प्रोड्यूस हो रहा है वो, है ना, वो लैंग्वेज नहीं है। और जैसे ही आप अपने टंग को ट्विस्ट करेंगे तो टंग को ट्विस्ट करने के बाद क्या होता है, आप उसको शब्द में, वर्ड में उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, तब जाके वो लैंग्वेज बन जाता है।
जैसे मैं एक लड़का हूं तो मैं, जैसे हम लोग अभी किए वही, अगर आई एम ए बॉय, तो आई एम ए बॉय जब आप बोलिएगा तो क्या होगा, आपका जीभ अलग से देखिएगा ट्विस्ट होगा, ठीक है। और बांग्ला में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बांग्ला तो हमको आता नहीं है, फिर भी ट्राई कर देते हैं। मान लीजिए आमी छेले, ठीक है, तो आमी छेले, तो उसमें भी देखिए आपका क्या होगा, उसमें भी आपका जो टंग है वो अलग तरीके से ट्विस्ट होगा। तो जैसा आप ट्विस्ट करेंगे वैसा लैंग्वेज आपका, वही आपका शब्द, वही आपका वर्ड जो है आपका लाइंस बनकर निकलेगा, ठीक है। ये वोकल कॉर्ड कहाँ होता है, लैरिंग्स के अंदर होता है। क्लियर। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, एंटर कर जाएंगे ट्रैकिया में। सर यहाँ पर फॉल्स वोकल कॉर्ड का क्या काम है? फॉल्स बट आउटर कवरिंग होता है, ठीक है, मतलब टोटल वोकल कॉर्ड को आउटर कवरिंग उसको दे दिया और इनर को अपना, वो क्या होता है, इनर वोकल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है, ये काम उसका होता है। क्लियर। नाउ इफ वी टॉक अबाउट ट्रैकिया, विंड पाइप में हम लोग चले आते हैं। यहां से एकदम बिल्कुल अच्छे से समझना, ध्यान दीजिएगा। देखिए हमारे पास एक डायग्राम भी यहाँ पर है, जहां पर हम लोग एपिग्लॉटिस से स्टार्ट कर रहे हैं। वाई एपिग्लॉटिस से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो आपका ट्रैकिया जो है, ट्रैकिया है ना, ट्रैकिया वो कहाँ से शुरू हो रहा है, वो शुरू हो रहा है लैरिंगोफेरिंक्स से, यानी जहां पर लैरिंग्स और फेरिंक्स जुड़ा हुआ वहां से शुरू हो रहा है। और इसका जो सबसे जो ऊपर का जो पार्ट होता है, दैट इज योर लैरिंग्स, अपर पार्ट ऑफ ट्रैकिया। तो दिस इज अपर पार्ट ऑफ ट्रैकिया, जिसको हम लोग कह रहे हैं लैरिंग्स। और लैरिंग्स में आप देख सकते हैं क्या है, एपिग्लोटिस है सबसे ऊपर में। यानी कि अगर हम लोग कुछ फूड को अगर हम लोग खा रहे हैं, निगल रहे हैं, तो ये एपिग्लोटिस क्या करेगा, लॉक कर देगा किसको, आपका विंड पाइप को, ट्रैकिया को लॉक कर देगा। क्लियर, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं विंड पाइप। ये एक्चुअली क्या होता है, ध्यान दीजिए, ठीक है, एकदम अच्छा से इसको समझिए, ठीक है। दिस इज योर विंड पाइप। ये जो आप देख रहे हैं ये आपका क्या है, विंड पाइप है, ट्रैकिया है। ये क्या होता है, थीन वॉल्ड ट्यूब होता है, मतलब ये जो है एक तरह का ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। आप देख रहे हैं ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये बहुत ही थीन होता है, थीन वॉल्ड होता है, मतलब काफी इसका जो कह सकते हैं जो बाउंड्री होता है, जो इसका जो लेयर होता है, ये क्या होता है, काफी थीन होता है, ठीक है। नियरली अबाउट 2.5 सेंटीमीटर जो है वाइड होता है। अगर आप इसका बात करें, चौड़ाई का बात करें, तो क्या होता है, नियरली अबाउट 2.5 जो है आपका सेंटीमीटर इसका वाइड होता है। और नियरली अबाउट क्या होता है इसका, 11 सेंटीमीटर जो इसका लेंथ होता है। 11 सेंटीमीटर क्या होता है इसका लेंथ होता है, ठीक है। क्लियर। और ये क्या करता है, एयर को पास करता है कहां तक, है ना, एयर को पास करता है एकदम एल्वियोलाई तक, एल्वियोलाई तक पास करता है, ठीक है। समझिएगा ध्यान से, एकदम अच्छे से समझिएगा इसको। तो ट्रैकिया आपका क्या है, ट्रैकिया इज नथिंग, ट्रैकिया क्या है आपका, ये जो है हाईली आप कह सकते हैं आपका कॉन्ट्रैक्शन कर सकता है। इसके ऊपर में क्या होता है, एक कार्टिलेज का रिंग्स बना होता है। कार्टिलेज का रिंग्स क्यों बना होता है, ये कार्टिलेज का जो रिंग्स होते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं रिंग लाइक स्ट्रक्चर, ये कार्टिलेज का रिंग्स है जो क्या कर रहा है, जो है आपका कार्टिलेज का रिंग्स है जो इसको प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि ये तो काफी थिन होता है, ठीक है। और जो है ये थिन होता है और वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो इसको एक प्रोटेक्शन के लिए क्या होता है, यहाँ पर कार्टिलेज चाहिए। वाई बोन्स क्यों नहीं, कार्टिलेज ही क्यों, कार्टिलेज इसलिए क्योंकि कार्टिलेज थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है, जिस कारण से क्या होगा कि ये आपका जो ट्रैकिया है उसको ये सही तरीके से प्रोटेक्ट कर सकता है। अदरवाइज बोन होने से क्या होगा, बोन होने से वो रिजिड स्ट्रक्चर हो जाएगा, तो क्या होगा, एयर को लेने से वो फूलेगा नहीं, मतलब फूलना और सिकुड़ना ये तो चलता रहेगा ना। तो अगर बोन रहेगा तो बोन जो है वो आपका कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में हेल्प नहीं करेगा, लेकिन कार्टिलेज क्या करेगा, उसको कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करेगा। सो दैट्स व्हाई कार्टिलेज जो है यहाँ पर आपका प्रोटेक्शन का काम करता है। अब यही ट्रैकिया क्या होता है, ध्यान दीजिए, यही ट्रैकिया जो है ये क्या होता है, आगे चलकर क्या होता है, दो पार्ट में बढ़ जाता है, ठीक है। ये जो आपका विंड पाइप आगे चल के देखिए, ये एक पार्ट हो गया और ये एक पार्ट हो गया, दो पार्ट में बढ़ जाता है, ठीक है। इस पार्ट को हम लोग कहते हैं प्राइमरी, क्या कहते हैं, प्राइमरी ब्रोंकाई। क्या कहते हैं, प्राइमरी ब्रोंकाई कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, समझिएगा ध्यान से। ये आपका क्या हुआ, एक पार्ट आपका इधर हो गया, एक पार्ट इधर हो गया, यानी कि दो पार्ट में ये डिवाइड हो गया। मतलब जैसे सिंपल से ये इस तरह से विंड पाइप आया, ये विंड पाइप है आपका, है ना, ये आगे चल के क्या हो रहा है, दो पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है, दो पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है। ये जो दोनों पार्ट जो डिवाइड हुआ, इट इज कॉल्ड योर प्राइमरी ब्रोंकाई, यानी एट द क्या होता है, एट द लेवल ऑफ
फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रे। यानी यहाँ पर इसके पीछे क्या होता है, इसके पीछे जो वर्टिबल कॉलम का बहुत सारा रिब आप कह सकते हैं कि बोन्स होते हैं, मतलब इसके पीछे जो ये जो पैक होता है बाहर, बाहर से जो आपका होता है रिब्स से, ये चेस्ट जो बोन जिसको बोल रहे हैं, और पीछे से क्या होता है वर्टिबल कॉलम होता है। ठीक है, तो ये फिफ्थ जो है थोरेसिक वर्टिब्रा के पास पाया जाता है। ठीक है, 5वां नंबर जो आपका वर्टिब्रा है थोरेसिक वर्टिब्रा बोन्स, उसमें पाया जाता है। और ये आगे चल के क्या होता है, डिवाइड्स इनटू 2 राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। समझ में आ रहा है? यानी कि आगे चल के क्या होता है, ये डिवाइड होके 2 बना देता है। क्या होता है, ये बनाता है, पहला बनाता है क्या, प्राइमरी ब्रोंकाई। और फिर ये जब डिवाइड होगा, मतलब प्राइमरी ब्रोंकाई जो है, ध्यान दीजिए, ये जब आगे चल के डिवाइड होगा तो इसको बोलेंगे क्या, सेकेंडरी ब्रोंकाई। ना दोनों तरफ एक ही जैसा होता है, दोनों तरफ क्या होता है, डिवाइड किया, इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी ब्रोंकाई। अगेन जब ये डिवाइड करेगा, यानी ये जब 2 में डिवाइड करेगा, इसको हम लोग बोलेंगे टर्सरी ब्रोंकाई। क्या बोलेंगे, टर्सरी ब्रोंकाई बोलेंगे। समझिएगा ध्यान से, टर्सरी ब्रोंकाई बोलेंगे। ये 3 बार डिवाइड होता है। क्या, ये ट्रैकिया आगे चल के जो डिवाइड हुआ 2 बना, ठीक है, तो हम लोग उसको बोल दिए क्या, प्राइमरी ब्रोंकाई बोल दिए। फिर वहां से जब उससे वो जब आगे चल के डिवाइड करेगा तो उसको सेकेंडरी ब्रोंकाई बोलेंगे। और जब वहां से फिर आगे चल के वो डिवाइड करेगा तो उसको टर्सरी ब्रोंकाई बोलेंगे। और ध्यान रहे, ये 3 बार ब्रोंकाई डिवाइड होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, 3 टाइप का ब्रोंकाई आपका यहाँ पर होता है। ठीक है, अब ये ब्रोंकाई क्या होगा, अगर आगे फिर डिवाइड करता है, अगर क्या डिवाइड करेगा ही, तो उसको हम लोग कहेंगे ब्रोंकियोल्स कहेंगे। समझिएगा, उसको क्या कहेंगे हम लोग, ब्रोंकियोल्स कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, ब्रोंकियोल्स कहेंगे। ध्यान दीजिए, है ना। यानी कि अब ये जो आपका, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो स्मॉलर स्मॉलर डिवाइड हो गया, इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, ब्रोंकियोल्स कह रहे हैं, ब्रोंकियोल्स कह रहे हैं। ठीक है, ये ब्रोंकियोल्स कह रहे हैं। और ये ब्रोंकियोल्स क्या होता है, ये ब्रोंकियोल्स जो है आगे चल के, पहले पानी, ये ब्रोंकियोल्स आगे चल के क्या होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। उस सैक लाइक स्ट्रक्चर, ये देख रहे हैं आप, जो गोल गोल यहाँ पर स्ट्रक्चर है, गोल गोल स्ट्रक्चर है, उस सैक लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं एल्वियोलाई कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्वियोलाई। ठीक है, ये क्या होता है, एल्वियोलाई में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि आपका जो है ब्रोंकियोल्स है, ईच टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल समझ गए, टर्सरी ब्रोंकाई के बाद अगर फिर वो डिवाइड होता है, दैट इज कॉल्ड ब्रोंकियोल्स, है ना। यानी कि आप कैसे डिफाइन करेंगे ब्रोंकियोल्स को, तो डिफाइन करेंगे कि द टर्सरी ब्रोंकाई डिवाइड्स इनटू मेनी ब्रांचेस, these branches are called bronchioles, and these bronchioles क्या करते हैं, ये bronchioles, ये आगे चल के, है ना, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, आगे चल के वो बैग लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, each terminal bronchiole give rise to a number of thin irregular walled and vascularized bag like structure called alveoli। क्या होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर, सैक लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बनाता है ब्रोंकियोल्स आगे चल के, उसको हम लोग कहते हैं क्या, एल्वियोलाई। और ये जो आपका ब्रांचिंग नेटवर्क है, समझिएगा, आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर इतना हम लोग पढ़, लेकिन लंग्स का कहीं चर्चा ही नहीं किए। आपको लग रहा है सर इतना हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ लिए, कहीं पर हम लोग लंग्स का चर्चा नहीं किए, जो कि मेजर रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। हाँ सर, देखा ही नहीं। हाँ, वेरी गुड। तो वही अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये जो आपका ब्रोंकाई है, और आपका ब्रोंकियोल्स है, और फिर आपका एल्वियोलाई है, ठीक है, ये क्या होता है, ये एक साथ एक कवर से ढका हुआ होता है, और इसी स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं लंग्स। ठीक है, यानी कि आपका लंग्स का मतलब क्या, लंग्स जो है वो आपका ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स एंड एल्वियोलाई, ये क्या होता है, एक स्ट्रक्चर से ढका हुआ होता है, एक मेम्ब्रेन से ढका हुआ होता है, और इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं क्या, इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं लंग्स कहते हैं। यानी लंग्स इज मेड अप ऑफ ब्रोंकियोल्स, सॉरी ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स एंड एल्वियोलाई। ठीक है, और इसके ऊपर में जो कवर होता है, उस कवर को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, ध्यान दीजिए, उस कवर को हम लोग कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है,
प्लूरल मेम्ब्रेन। तो क्या होता है, प्लूरल मेम्ब्रेन से ढका हुआ होता है हमारा ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स एंड एल्वियोलाई। और इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, लंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं, लंग्स कहते हैं। क्लियर? तो लंग्स क्या है सर लंग्स, प्लूरल मेम्ब्रेन। हाँ, PLEURAL, देखिए यहाँ लिखा हुआ प्लूरल मेम्ब्रेन। इसलिए प्लूरल मेम्ब्रेन क्योंकि यहाँ पर एक फ्लूइड होता है जिसका नाम प्लूरा पड़ा, ठीक है। सर, एक यहाँ पर, हाँ सर वो चेन लाइक स्ट्रक्चर क्या है? आ रहे हैं एक एक करके आ रहे हैं, प्लीज वेट, ठीक है, आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर आपका क्या होता है, लंग्स होता है ना, ये क्या होता है, लंग्स होता है, ठीक है। तो लंग्स क्या है, इट इज द मेजर, है ना, मेजर आप कह सकते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, जो किससे बना होता है ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स एंड योर एल्वियोलाई। These are collectively, covered with a membrane called pleural membrane, ठीक है। और इस प्लूरल मेम्ब्रेन से ढका हुआ इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, तो कहते हैं आपका लंग्स कहते हैं, ठीक है, क्लियर। और बाहर में जो ये आपको चेन लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, रिब्स कहते हैं। ये क्या होता है, रिब्स होता है, मतलब रिब्स से जो है चारों तरफ से क्या होता है, वो ढका हुआ होता है, ठीक है। रिब्स यानी ऊपर से अगर आप टच करें अपने अपने जो है चेस्ट को आप टच करें, तो चेस्ट को जो टच करेंगे, दोनों जो चेस्ट है आपका क्या, एक साइड में लेफ्ट लंग, एक साइड में राइट लंग, ठीक है। और बीच में क्या होता है, बीच में हार्ट होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, है ना, इस डायग्राम में देखिए। हम लोग को क्या होता है, मेनली पता ही नहीं रहता कि लोकेशन क्या है हमारा ऑर्गन का। देखिए ये आपका हो गया लेफ्ट, ये हो गया आपका राइट, और यहाँ पर बीच में देखिए हार्ट है, ठीक है। ये हार्ट होने के कारण आपको पता होना चाहिए, हार्ट होने के कारण ये जो आपका जो लेफ्ट वाला जो पोर्शन है ना, लेफ्ट जो लंग है, वो क्या होता है, लंबा होता है, थोड़ा क्या होता है, लंबा होता है और छोटा होता है, नैरो होता है। और ये जो पोर्शन होता है, ये क्या होता है, ये बड़ा होता है, ये क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिख रहे हैं, पूरा लेफ्ट की तरफ में जो है हार्ट आ गया है। तो इस कारण से क्या हो रहा है, ठीक है, ये जो आपका ये क्या है, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। हम लोग ऐसे करके देख रहे हैं तो हम लोग को लग रहा है कि सर ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है किताब में। बट अगर हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, हम लोग तो इसको उल्टा करके देख रहे हैं। अगर आप मोबाइल को इस तरह से घुमाकर, है ना, कैमरा को सामने करें और स्क्रीन को पीछे करें, तो क्या इस तरह से हमारा बॉडी में जाके लंग्स रहता है। तो ये हमारा हो जाता है लेफ्ट साइड, ये हमारा हो जाता है राइट साइड, ठीक है। और इस तरह से लेफ्ट साइड की तरफ में हार्ट रहता है, इसलिए ये लंग क्या होता है, थोड़ा सा नैरो और लंबा होता है। क्लियर, समझ में आया? तो अब हम लोग बात करेंगे, किसका बात करेंगे, तो लंग्स आपको बता दिए ये कहाँ होता है, थोरेसिक कैविटी में होता है, हार्ट के दोनों साइड में होता है, दोनों जो आपका चेस्ट जो है दोनों साइड में। ऊपर से क्या होता है, इसके ऊपर रिब्स लगा होता है, रिब्स का बोन लगा होता है। आप टच करके देखिए तो आपको हार्ड बोन्स नजर आएगा, दैट इज कॉल्ड रिब्स, उसको हम लोग रिब्स कहते हैं। रिब्स के अंदर में ये क्या होता है, पैक्ड होता है, ठीक है, समझिएगा। अब क्या होता है, देखिए ये जो आपका ध्यान दीजिए, ये जो आपका लंग्स है, इसमें होता क्या, देखिए नीचे, इसके नीचे होता है डायफ्राम, समझिएगा, ये बहुत जरूरी है समझना। नीचे है डायफ्राम, ठीक है, नीचे क्या है, डायफ्राम है, यानी कि बिलो सबसे नीचे क्या है, डायफ्राम है, ठीक है। और अगर बात करें ऊपर क्या है, ऊपर आपका जो है, आपका है स्टर्नम, ऊपर का जो बोन होता है ना, जब इस तरह से रिब्स ऐसे करके बनता है ना, ध्यान दीजिए हम लोग, आप देखिए इस तरह से क्या होता है, हमारे यहाँ पर रिब्स है, बॉडी में क्या रिब्स है, ये इस तरह से रिब्स होता है, ठीक है। तो सबसे जो ऊपर का पार्ट है ना, ऊपर का पार्ट, उसको हम लोग कहते हैं स्टर्नम, ठीक है। तो स्टर्नम जो है क्या ऊपर है, नीचे क्या है, डायफ्राम है, और इसके वेंट्रली मतलब इसके बाहर की तरफ क्या है, बाहर की तरफ क्या है, इसका है रिब्स है। और इसके पीछे क्या है, इसके पीछे है वर्टिब्रल बोन्स है, वर्टिब्रल बोन्स है, यानी चारों तरफ से ये क्या है, बोन से पैक है। नीचे मसल से, डायफ्राम क्या मसल होता है, और बाकी तीनों तरफ से क्या हो रहा है, इसके ऊपर क्या है, क्या क्या मैंने आपको बताया, सबसे मैंने ऊपर में आपको बताया स्टर्नम, ठीक है। सबसे नीचे क्या बताया, डायफ्राम, ठीक है। इसके आगे की तरफ मैंने क्या बताया, वेंट्रली मैंने क्या बताया, रिब्स बताया। और बैक साइड में क्या बताया, डॉर्सल में क्या बताया, आपको बता दें, वेंट्रल का मतलब आपका फ्रंट का साइड हो रहा है, ठीक है। आपका जो चेस्ट साइड है वो वेंट्रल है, आपका जो पीठ है, जो बैक साइड है, दैट इज योर क्या है, डॉर्सल साइड है, ठीक है, समझिएगा ध्यान से। और जो आपका रिब जो आपका ये इस तरह से इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है।
तो इस तरह से क्या हो रहा है, आपका रिब्स हो रहा है, फिर आपका क्या हो रहा है पीछे साइड से, यानी कि आपका डोर्सल साइड से क्या है, तो वर्टिब्रल VERTEBRAL वर्टिब्रल बोन्स। ये चारों तरफ से क्या है, ये पैक्ड स्ट्रक्चर है और ये एयर टाइट स्ट्रक्चर होता है ना। लंग्स के अंदर में एयर है बट इसके बाहर में कहीं पर भी एयर नहीं है। अगर आप इधर में देखेंगे, इधर देखेंगे तो आपको एयर नहीं मिलेगा। ये एयर टाइट स्ट्रक्चर है। अगर एयर बाहर में मिल जाएगा तो क्या होगा, लंग्स सही से फंक्शन नहीं कर पाए, एयर का कंसंट्रेशन जो है वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा लंग्स के अंदर और इट विल नॉट फंक्शन प्रॉपर्ली। ठीक है, क्लियर। तो ध्यान रहे नीचे क्या है, डायफ्राम है और स्टर्नम है, फिर आपका क्या है, यहाँ पर आपका रिब्स है, ठीक है, यहाँ पर आपका रिब्स है और फिर आपका बैक साइड में क्या है, थोरेसिक बोन्स है, यानी कि वर्टिब्रल बोन्स। ठीक है, ये सर क्यों बताएं, चार ये इसलिए बताएं क्योंकि मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन में इसका हेल्प ये हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ेंगे और प्लांट का भी हम लोग रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। अगले क्लास में आपके आने वाला क्लास में है ना, विल फिनिश हम लोग फिनिश करेंगे इस चैप्टर को। ठीक है, आने वाला क्लास में हम लोग इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। तो बिल्कुल जो है घर में अच्छे से पढ़िए, कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आए तो हमसे पूछिए। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से इसको कवर कीजिए। उम्मीद है अच्छे से समझ में आया है और नेक्स्ट क्लास में जो भी आपका डाउट्स रहेगा वो हम लोग डाउट को लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू और सर। हम कोशिश कर रहे हैं एक एक्स्ट्रा टाइम देने के लिए आप लोग को कि आपका सिलेबस और थोड़ा फास्ट चले। हम देखते हैं आप लोग को टाइम जो है एक्स्ट्रा कुछ देने का कोशिश करते हैं। Okay, sir. Thank you.